Good morning, students. Yesterday, I taught you physical activity, leadership training. In leadership training, we have studied about adventure activity like trekking, camping, and river rafting. Now, today, I am going to teach you about surfing and paragliding. If you are talking about surfing, surfing is also type of वाटर स्पोर्ट्स और ये बहुत ही अच्छा स्पोर्ट होता है जो पानी के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर तैरना ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर हम पानी की सतह के ऊपर राइडिंग करते हैं तो वो कितना रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है। ये एक ऐसा वाटर स्पोर्ट है जो पानी में ही खेला जाता है। इसमें एक बोर्ड होता है, सर्फिंग बोर्ड जिसे नाम से जानते हैं। सर्फिंग बोर्ड का यूज करते हैं, उस पे जो है बना होता है, स्पेस होता है, उस स्पेस पे हम खड़े होते हैं। उसके बाद पानी की सतह के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर आराम से ग्लाइडिंग करते हैं। तो ये एक वाटर स्पोर्ट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिक्रिएशनल गेम है। जो जानता है करना उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे हमें तैरना आता हो, दूसरा हमें डर ना लगता हो पानी से, और तीसरी बात जो होती है वो ये कि सेफ्टी गार्ड का यूज करना, जिसे हम कहते हैं लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। स्विम सूट और लाइफ जैकेट मस्ट बी एसेंशियल फॉर एवरी स्टेप ऑफ सर्फिंग। तो सर्फिंग एक ऐसा गेम है जिसको करने के बाद हम बहुत बहुत एक्साइट फील करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा रिक्रिएशनल और इंटरटेनिंग एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को करने के बाद आप खुद ही, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हम वाटर सर्फिंग, वाटर स्पोर्ट को करते हैं। दूसरा है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग पानी में और आकाश में, आप खुद इमेजिन करिए कि एक गेम ऐसा होता है जो पानी में खेलते हैं, एक गेम ऐसा होता है जो हवा में खेलते हैं। हवा में जो गेम खेला जाता है उसे पैराग्लाइडिंग करते हैं। या आपने सुना होगा कि लोग इसी के सहारे जो है हेलीकॉप्टर से या बड़े बड़े ऊंचे स्थानों से कूद जाते हैं। क्यों कूद जाते हैं? बिकॉज वो जानते हैं कि हवा में तैरना आसान नहीं है, बट वो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने के बाद आदमी खुद ही जो है अपने आप को इंटरटेन करता है। वैसे वहाँ हमारी मजबूरी होती है कि हम हवाई जहाज़ हो या हेलीकॉप्टर हो उससे कूदते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इस गेम को अगर खेल रहे हैं तो ये इंटरेस्टिंग गेम होता है, जो ऊंचे स्थानों पे जाने के बाद इसको पूरा बांध लेते हैं। जो ग्लाइडर होता है, पैराग्लाइडर होता है, उसे बांध लेते हैं, उसके बाद ऊंचे स्थानों से कूद जाते हैं। वैसे तो ये हमारी कमर से बंधी होती है और रस्सी लगी होती है, तो उस रस्सी के सहारे हम जहाँ चाहें उतर सकते हैं और जहाँ चाहें जा सकते हैं। और इसमें हवा भर जाता है, और हवा भर जाता है तो वो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे उसका बेनिफिट ये मिलता है कि हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो इक्विपमेंट ये होता है कि हमारे पास लाइफ जैकेट होना चाहिए, साथ में पैराग्लाइडर होना चाहिए, और उसके अलावा सूट होना चाहिए जिससे हम उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। अब इन सब को करने के बाद लेट अस डिस्कस अबाउट सेफ्टी प्रिंसिपल्स ड्यूरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ड्यूरिंग स्पोर्ट्स वी मस्ट बी फोकस ऑन गुड प्लानिंग। गुड प्लानिंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। अगर हमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए हमारे पास प्लानिंग होना चाहिए जिससे हम उस चीज़ को परफॉर्म कर सकें, और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू हम जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है, वो हम आराम से अचीव कर सकते हैं। यहाँ हमारा एक ही मोटो होता है, एंटरटेन आवर सेल्फ। दूसरा होता है एम ऑफ एक्टिविटी। एम ऑफ एक्टिविटी इट मीन्स जो हमारा मोटिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम अपने आप को कितना इंटरटेन करते हैं। थर्ड वन है अप्रूवल्स एंड कॉन्सेंट। तो अप्रूवल एंड कॉन्सेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड हियर, बिकॉज अगर हम रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, या रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, या पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो इन सब के लिए उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमें ट्रेंड करता है,
वो हमें परमिशन देता है। और जब वेदर की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अप्रूवल और कंसेंट जरूर मिल जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इन सबको मिलने के बाद जो हमारा मेन होता है वो हमारा लीडर होता है। लीडर, द पर्सन हु लीड अ पार्टिकुलर टीम और ग्रुप। तो जो हमारा लीडर होगा वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे वो लीड करेगा वैसे वैसे हमारा काम आगे बढ़ता जाएगा। तो इसलिए लीडर की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। एक अच्छा लीडर हमें बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है। पार्टिसिपेंट एबिलिटी, इट मीन्स द पर्सन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्टिविटी मस्ट बी डेयरिंग एंड कॉन्फिडेंट। ऐसे लोग ना हों कि जो दिल के मरीज हों या डरने वाले हों, क्योंकि डरने वालों के लिए इस स्पोर्ट में कोई जगह नहीं होती। और मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद होगा, अक्षय कुमार का एक प्रोग्राम आता है जो डेयरिंग पीपल के लिए होता है। उसके बाद है वेल इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेल इन्फॉर्म्ड। वेल इन्फॉर्म्ड, इट मीन्स दोज हु आर पार्टिसिपेंट्स दे मस्ट बी इन्फॉर्म्ड प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग। उनको बहुत अच्छे से जानकारी मिली हो जिससे वो उस एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। यूजिंग सेफ्टी गैजेट्स। यूजिंग सेफ्टी गैजेट्स, इट मीन्स हमें अपनी सेफ्टी के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे साथ होनी चाहिए, ताकि अगर हमारे सामने कभी कोई खतरा आता है तो उन सेफ्टी इक्विपमेंट्स का यूज करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन है सफिशिएंट ट्रेनिंग। सफिशिएंट ट्रेनिंग एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम ट्रेंड होते हैं। तो उस सफिशिएंट ट्रेनिंग के थ्रू हम अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो संस्था होगी, वो हमें अच्छे से ट्रेंड करे और उसके बाद ही हमें परमिशन मिलता है। जैसे सपोज आप माउंटेनियरिंग कर रहे हो, तो माउंटेनियरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम वेल ट्रेंड हों, और जब हम अच्छे से ट्रेंड होंगे तो उस एक्टिविटी को उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट विल बी हियर टीम एफर्ट। टीम एफर्ट, देखिए यूनिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो हर चीज़ को, हर गोल को अचीव किया जा सकता है। तो टीम एफर्ट ये होता है कि हमारा जो टीम है, जो टीम मेंबर्स हैं, उनका डेडिकेशन, उनका डिवोशन, उनका एफर्ट हर जगह काम आता है, क्योंकि वो अगर यूनिटी में रहेंगे तो हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। अगर टीम का एफर्ट सही ढंग से नहीं होगा तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम विल बी। इट मीन्स वी कैन नॉट एंटरटेन आवर सेल्फ। नेक्स्ट वन है एडजस्टमेंट एबिलिटी। एडजस्टमेंट एबिलिटी आपको पता ही है कि एडजस्ट करना, किसी भी कंडीशन में हो हमें वो एबिलिटी डेवलप करनी है जिससे हम अपने आप को एडजस्ट कर सकें और उस एनवायरनमेंट या उस कंडीशन में अपने आप को एबल बना सकें, जिससे हमारा जो एंटरटेनिंग का या जो एडवेंचर एक्टिविटी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसके लिए वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। और एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो नो डाउट जो हमारे मोटो है एडवेंचर स्पोर्ट का, श्योरली वी विल अचीव। तो गाइज टुडे दिस चैप्टर विल बी क्लोज्ड। आज ये चैप्टर पूरा हो रहा है। और नाउ होमवर्क इज हियर डिस्क्राइबिंग सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग एंड देयर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। Second question will be here, explain safety principles during adventure sports। ये हमारे होमवर्क हैं और इसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश हो रहा है। मीन्स दिस चैप्टर विल बी ओवर एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर विल बी स्टार्ट टुमारो। थैंक यू सो मच।